इक्वेशन लगाना बहुत आसान है सर। आप किसी पे भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, बहुत इजी है। सबसे आसान काम है जिंदगी में किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है कि आप क्या कर सकते हो उस प्रॉब्लम का, आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। बाद एक इंसान का जन्म मिलता है और उस जन्म में आप अगर किसी और जीव के बारे में नहीं ना सोच सकते तो लानत है आपके इंसान होने पे, मैं ये मानता हूं। पिंडी दास आश्रम अंब के पास ही जो है ट्रस्ट खोला गया है अपना जीवन ज्योति। और सबसे बड़ी बात इस ट्रस्ट की ये है कि यार देखो आजकल का जो यूथ है ना, देखा जाए तो या तो वो घुसा हुआ है पबजी के अंदर, या वो घुसा हुआ है किसी ना किसी नशे के अंदर, या फिर और ही कोई दीवानापन उनके दिमाग में चल रहा होता है। बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ कम से कम सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हैं। तो आज हम जहां पहुंचे हैं वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि जो यूथ है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से आगे आया है। कम से कम भी मैं अगर बात करूं, आपने वीडियो में रास्ता देखा ही है, कैसा रास्ता था, पूरा उबड़ खाबड़ खड्ड में से पत्थरों में से निकल के बड़ी मुश्किल से हमने इसको पार किया। बाइक पे तो ये होनी मुश्किल थी, तो हमने गाड़ी को दोबारा ले जाके मतलब एक तरह से गाड़ी को नाव बना रखा था कि बंदे उस पार से इस पार ऐसे ही आ सकते हैं। और ये वातावरण भी इतना अच्छा है कि यहाँ पर एनिमल्स के लिए जो यहाँ के लोकल यूथ्स हैं, अपने रंजीत भाई हैं, उन्होंने मिलकर और यूथ्स के साथ एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है, एक नई चीज़ तैयार की है लोगों के लिए। और ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। और मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अगर ये लोग कर सकते हैं यार, ये लोग घर से निकल के बाहर किसी ऐसे के लिए मदद के लिए टाइम निकाल सकते हैं जो मतलब आपसे किसी तरह से कंसर्न नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए कर रहे हैं। अगर ये इतनी बड़ी इंसानियत दिखा सकते हैं तो आप इनके साथ क्यों नहीं जुड़ सकते, आप ऐसे लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर सकते। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ एक बार आश्रम। ये जो है जीवन ज्योति अपना चैरिटेबल ट्रस्ट एनिमल्स के लिए है, बहुत बढ़िया। और इसमें आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने ये स्टार्टअप किया है, कुछ 1.5 से 2 महीने हुए हैं, जिसमें जो भी अपने ऐसे जानवर होते हैं जो कम से कम सड़कों पे होते हैं या जिनको कोई होता नहीं है, तो उन्हें कोई ना कोई डिसीज़ होती है, या फिर जो लावारिस होते हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं क्या नाम बताया था इसका, प्रियदर्शनी। वो देखो आप प्रियदर्शनी को जाते हुए देख रहे हैं। पता है क्या है, बहुत कम लोगों में ये चीज़ आती है कि मतलब यार हम लोग या आप लोग कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सड़क पे छोड़ देते हैं, यार जाने दो, हमें क्या करना है, जी रही है, मर रही है, रह रही है, उससे हमें क्या मतलब है। कुछ लोग ये सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं रंजीत भाई जैसे जो कदम उठाते हैं समाज में किसी ना किसी वर्ग के लिए, किसी ना किसी ऐसी चीज़ के लिए जो मतलब असंभव होती है एक तरह से। और ये जो बंदे ये स्टेप उठाते हैं ना, वो बंदे एक्चुअल असंभव होते हैं, उनको समझना बहुत असंभव होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार। अपनी एक पर्सनल आपकी लाइफ चल रही है और वो भी उस मोड़ पे हो आप जहाँ मतलब आप जवान हो, आपके पास और बहुत से रास्ते हैं और बहुत से ऐसे काम है सोचने के लिए, करने के लिए, लेकिन वो ये सोचता है कि नहीं मेरी यार जिम्मेदारी बनती है समाज के साथ, परिवार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी। तो ये इन्होंने जो है अपना कॉन्सेप्ट खोला हुआ है। ठीक है रंजीत भाई, एक मिनट। और
मैं आपको बता रहा था जिनके बारे में, ये है रंजीत भाई हमारे। आपको कितना टाइम हो गया खोले हुए? सर अभी तो इसको शेल्टर को खोले हुए हमें हार्डली 2 मंथ हुए हैं अभी, 2 महीने हुए हैं। और हम वैसे रेगुलर काम डेढ़ साल से हम कर रहे हैं वैसे रोड। कैसे, मतलब क्या दिल में आया ऐसे करने के लिए? देखो दिल में ऐसा आया कि देखो हम अगर कहीं भी रोड पे एक्सीडेंट होता है, गाय का, कोई किसी गाय का हो रहा है, किसी एनिमल्स का हो रहा है, उसको कोई देखने वाला ही नहीं। ये तो एक्चुअली अगर हम गौशाला को भी फोन करते हैं, गौशाला बोलते हैं हमारे पास कैपेसिटी फुल है ऑलरेडी। अगर हम सोचे उसके बारे में, हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आगे तो किसी को तो आना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा, हमने डिस्कशन की, काफी टाइम का प्लान था मेरा, 2 साल से ऊपर का प्लान था। लेकिन मेरे को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, ना प्लेटफॉर्म मिल रहा था, ना वो कोई गाइडेंस वाले मिल रहे थे, कोई मतलब साथ नहीं, ना कोई टीम मिल रही थी। फिर मेरा एक फ्रेंड है नमन, वो मिले मेरे को साथ में, उन्होंने मिलकर डिस्कशन की, हमने बैठे, और हमारे संजीव जी हैं, फिर हमें मिले साथ में, तो हमने सारों के साथ के बैठ के टीम को डिस्कशन किया, ये चीज़ हमारी होनी चाहिए, और हमने देखो आज हम आगे। ये ना पता क्या होता है, जब आपको समझ में नहीं आता है ना, तब ज़रूरत होती है सिर्फ एक कदम चलने की। जब आप चलना शुरू करते हो ना, अगर सोचोगे यार मेरे को तो तैरना नहीं आता, मैं उतरूंगा नहीं पानी में, तब तक तैरना नहीं सीख सकते। भाई ने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर सोचा समझा और काफ़ी बार ट्राई भी किया, लेकिन हमेशा यही रहता था मैं कैसे करूँगा, क्या कर पाऊँगा मैं। खोलने की देर थी, आप देख रहे हो, सिर्फ मतलब ये होता है, कान्ने कुन्नों को जोड़ के एक छत जैसी, झोंपड़पट्टी जैसी इन्होंने बनानी शुरू की। और मुझे मालूम है जब आप एक स्टेप उठाते हो तो वो आगे से आगे सक्सेस ज़रूर होता है। हम लोग रोज़ सुबह बैठकर चाय के साथ काफ़ी बातें करते हैं टेबल पे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यार वहाँ पशु मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, रोड पे लोगों से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऑब्लिगेशन लगाना बहुत आसान है सर, आप किसी पे भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, बहुत ईजी है। सबसे आसान काम है ज़िंदगी में किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है कि आप क्या कर सकते हो उस प्रॉब्लम का, आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि यार यू आर प्रॉब्लम फॉर द नेशन और यू आर कमिंग विद द सोल्यूशंस। बिकॉज आप 2 कैटेगरी में हो, या तो आप सर सिर्फ उंगली उठा सकते हो, या फिर आप कोई ना कोई उसका आंसर ढूंढ के निकाल सकते हो कि देखो मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। और ये कहीं ना एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम के लिए उनके मुंह पे जवाब है कि सर आप लोगों से हो नहीं रहा है तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। और आज रंजीत भाई जैसे बंदे हैं, अपने चौहान साहब हैं, और इनको तो आप जानती हैं, चलो इनके साथ तो पहले भी काफ़ी बार हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। ये ऐसे बंदे हैं जो लगातार लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, पता क्या है, जलने वाले बहुत होते हैं, देखने वाले बहुत होते हैं, लोगों को ये लगता है पता नहीं यार, पता नहीं किस मकसद से किया है। आप मुझे ये बता दो, शहर से करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम यहाँ पे घुसे, गाड़ी कैसे आई आपने देखी पूरी वीडियो में। मुझे ये बता दो, इस जगह पे अगर इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट चालू किया है या किसी ऐसे के लिए जो रैली में नीडी है, और अपना काम छोड़ के घर से इतनी दूर ये इन चीज़ों को देखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, इन चीज़ों के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो इसमें इनकी और क्या, मतलब क्या फ़ायदा होगा इनका। ये सिर्फ सर दिल की शांति के लिए होता है, मन की शांति के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक बंदा स्टार्ट तो करता है, लेकिन दुनिया सिर्फ बैठ के देखती है, मज़ा ले रही है कि अच्छा स्टार्ट कर दिया, ओ बहुत अच्छा काम किया आपने। मोटिवेट करने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हो ना, और अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं है कि चल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, या मैं अपना कॉन्सेप्ट नहीं खोल सकता, कम से कम इनके साथ जुड़ के आप उस चीज़ को साकार कर सकते हो, आप ऐसी चीज़ों में अपना सहयोग दे सकते हो। आप देख रहे हो, अगर ये डॉगी है बेचारा, सड़क के ऊपर इसका एक्सीडेंट हो गया, किसी के माइंड में आया होगा जब इसका एक्सीडेंट होगा कि इसका क्या किया जाए। ये रंजीत भाई जैसे बंदे हैं जिनके माइंड में आता है यार कि नहीं यार, ये तो देखो, आपको 84 लाख जूनी के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है, और उस जन्म में आप अगर किसी और जीव के बारे में नहीं ना सोच सकते तो लानत है आपके इंसान होने पे, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि आप पेरेंट हो गैलेक्सी के, आपके अंडर सब कुछ आता है, और उसके बाद भी अगर आप सिर्फ बस रोज सुबह उठते हो, कमाते हो, खाते हो, बच्चे पालते हो, सो जाते हो, एक दिन मर जाओगे आप, तो आपने सर कुछ खास नहीं किया अपनी जिंदगी में। ये काम जानवर भी कर लेता है। आप जिस मकसद के लिए इंसान बनाए गए हो ना, आपको वो मकसद अपना पूरा करना चाहिए। आज एक छोटी सी जगह पर है जीवन ज्योति, बट आई रियली बिलीव कि ये एक दिन नाम कमाएगी संस्था, और ये सिर्फ अंब में नहीं, पूरे जिला उन्ना के इंटायर हिमाचल के भी और होगा। तो और देखिए मेंटेलिटी इतनी लंबी है कि इसकी ब्रांचेस जरूर बनेंगी जगह जगह, और ये नॉन प्रॉफिट है सर, ये सिर्फ सेवा के लिए खुला हुआ है। क्योंकि देखिए, हम आप चाहे जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी पैसा कमा लें, आपको सबको पता है ऊपर वाला है, उसके पास आपका पैसा नहीं जाएगा, उसके पास आपके कर्म जरूर जाएंगे।
ठीक है, ऊपर वाले के पास सब कुछ है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, ऊपर वाले, आप लोग पता नहीं कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो चढ़ाने में लगे हैं, कमाने में लगे हैं और चढ़ाने में लगे हैं। सर, कमाना और चढ़ाना नहीं मांगता ऊपर वाला, उसके पास धन दौलत पड़ी हुई है पहले से, वो आपको दे रहा है, आप उसको देके कोई बड़ा काम नहीं है वो, उसके पास कर्मों की कमी है। वो कर्म आप यहाँ कमा सकते हो, वो उसको चढ़ा सकते हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और ये जो आजकल के यूथ हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब यूथ सोच रहा है इस चीज़ के बारे में, और सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ इस चीज़ के लिए, इससे बेटर और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो भाई बहन जुड़ना चाहते हो, सेवा देना चाहते हो, ये आपके अंब के अंदर है, ज़िला उन्ना के अंदर है। और मैं आपसे एक ये तो रिक्वेस्ट करूंगा कि लोकल जो भी हैं, आपने हमेशा शेयर किया, आपने हमेशा आगे से आगे बढ़ाया इस चैनल को, और आज बहुत अच्छी बात है कि कम से कम चाय पे चर्चा के लिए। और इसमें एक ऑप्शन और रखा हुआ हमने, अगर हमारे पास कोई भी आता है, हम उनको बुलाते हैं, चाय पे बुला रहे हैं, हम चाय पे चर्चा के लिए बुलाते हैं कि हमें थोड़ा आइडिया दीजिए, इसके बारे में आगे कोई आइडिया दीजिए। तो इसलिए हम यही चीजें मैंने पॉइंट रखा कि अगर यहाँ दूर तो आएगा नहीं कोई, तो उसको कैसे बुलाया जाएगा। हमने यही सोचा कि यहाँ पे चाय पे बुलाया हमको, चाय का प्रलोभन है, चाय का प्रलोभन है। वो हम आपको स्वादिष्ट चाय पिलाएंगे, और वो भी, और उसमें हम आपका आइडिया लेंगे। और जहाँ पे ये नहीं है गाय और कुत्तों का हर जानवर, हर एक तरह का पशु पक्षी, क्योंकि उसमें मैं देख ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं पोस्टर, चैरिटेबल ट्रस्ट एनिमल हेल्थ केयर सेंटर, चाहे वो किसी भी प्रजाति का जानवर हो यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं समझ, देखिए बहुत बड़ी चीज़ है कि चाय के प्रलोभन पे बुलाया जाना चाहिए, बल्कि होना क्या चाहिए, लोगों को अपने आप भाग के आना चाहिए। नहीं यार, बंदे ने यार एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, कुछ खोला है, मैं उसमें अपना कुछ योगदान दूं, ताकि मेरा भी कुछ उसमें ऐसा लगे, दिल को शांति मिले। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद उठ के सामने आए, खुद सामने आपके अपने एरिया में ये खुली हुई है गौशाला, या इसको आप चैरिटेबल रेस्क्यू सेंटर बोल सकते हैं हम, आपके खुद के एरिया में रेस्क्यू सेंटर खुला हुआ है, आपको खुद को उठ के सामने आना चाहिए। फ़ोन नंबर आपके सामने है, फ़ोन नंबर है, यूट्यूब पे भी हमारा लिंक है, यूट्यूब पे जीवन ज्योति एनिमल रेस्क्यू सेंटर, फ़ोन नंबर से, ईमेल आईडी है, और आपका यूट्यूब, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर, जो भी फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको आप एक बार ज़रूर यूट्यूब पे जाइए, हर वीडियो का अपडेट आता है, जीवन ज्योति एनिमल रेस्क्यू। हाँ, जिसका भी हम रेस्क्यू करते हैं उसका अपडेट हर रोज डाल देते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। और पता क्या है, जब आप देखेंगे ये चीज़, वीडियोस वगैरह देखेंगे अपने द्वारा, अगर आपने सेवा की और अपनी ही सेवा को आप देखेंगे, तो आप, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, किसी धार्मिक स्थल या किसी शमशान में वो शांति नहीं मिलेगी आपको, जो आपको ये अपने कर्मों को देखकर मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जरूर भाई का साथ दें इस नेक काम में जो इन्होंने शुरू किया है। थोड़ा अंदर भी दिखा, और आइए हम आपको थोड़ा सा और अंदर घुमा के दिखाते हैं। अच्छा, ये अंदर से मतलब अभी तो टाइम यार ये बनवाया था किसी से फिर? नहीं, ये खुद लगे थे, साथ में लेबर भी लगाई थी, लेबर लगे थे, कारीगर उन्होंने बनाया। अच्छा, ये लेबर से बनवाया है। अभी कुछ कम फैसिलिटी है, वैसे एक बात है, अंदर ना ठीक है, माहौल हाँ गर्म है थोड़ा। और इसमें एक चीज और करी है हमने, ये जो दीवारें रखी है ना, बिल्कुल पक्की करके रखी है, क्योंकि अगर आने वाला कोई भी जो जंगली जानवर अंदर ना एंट्री करे या कुछ किसी को लेके ना जाए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपने एक कोई रखा भी है हेल्थ केयर के लिए, लड़का रखा है, डॉक्टर तो आते रहते हैं, डॉक्टर्स लोकल डॉक्टर्स से आपने डॉक्टर वेटनरी के आ रहे हैं। और ये यहाँ पे ये ऐसी बात नहीं है कि हवा में खोल दिया गया है, ये पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने किया हुआ है। डॉक्टर्स वगैरह की टीम है, और साथ में एक केयर टेकर रखा हुआ है इन्होंने मंथली इनकम के ऊपर। अब ये बात सोचने वाली बात है कि जो यूथ है, अब ये खुद इस टाइम इनका ये है कि अपने आप के लिए कमाना, आगे अपने फ्यूचर को देखना, उसके साथ साथ ये खुद एक बंदा इन्होंने सैलरी पे रखा हुआ है। अब ये सैलरी कहाँ से पूरी होगी सर? ये आप सब मिलके साथ में काम करेंगे, साथ में सहयोग देंगे, ये वहीं से पूरी होगी। और यकीन मानिए, अगर आप एक बार जुड़ गए, अगर आपने एक छोटी सी सेवा दे के देखिए, आप छोटा सा कुछ भी, मैं कहता हूँ सेवा क्या, आप खाली शेयर करके देखिए, इनके यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, खाली वीडियो भी शेयर करेंगे ना, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, दिल को शांति मिलेगी। हाँ, मैं कुछ ढंग का काम किया, कोई ढंग की चीज़ शेयर की है। ऐसे तो पूरा दिन पता नहीं सोशल मीडिया पे आप क्या क्या फेंकते रहते हैं, हम क्या क्या देखते रहते हैं, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, आप ही नहीं हो इस ब्रह्मांड में,
और भी कई जानवर हैं जिन्हें, और भी कई जीव हैं, जानवर हैं जिन्हें हमें ही देखना है। आपको वीडियो के नीचे अपने रंजीत जी का और इस पूरी जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आ रहा होगा। आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे डिसेबल्ड जंगली जानवर या कुछ भी है, या किसी भी तरह की कोई आप चीज़ें आपको वायलेटेड चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो आपने एक बार फ़ोन ज़रूर करना है। सिर्फ आप इतना काम कर सकते हैं, एक रिंग मारकर आप सूचना दे सकते हैं। ये भी एक तरह का सहयोग है इस ट्रस्ट को, रेस्क्यू सेंटर को आगे बढ़ाने का, और इसमें आप सबका बराबर का योगदान है और हमेशा होना भी चाहिए। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, साथ ज़रूर दीजिए। अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर, जरूरी नहीं है सेवा पैसे से ही होती है या फिर आपके डोनेशन भेजेंगे उसी से होती है। आप आराम से साथ दे सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि देखिए आपके बैठे बैठे घर पे एक उंगली से एक बटन दबाने से कई जीवों की लाइफ सुधर जाएगी, कईयों को मदद मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप इस चीज़ को आगे से आगे प्रमोट करें, अच्छे काम में साथ दें, क्योंकि देखिए जब हम प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, साथ देते हैं, तभी अगले का मोटिवेशन बढ़ता है। और जैसे जैसे आप साथ देते जाएंगे ये चीज़ बड़ी होती जाएगी। आने वाले टाइम पे हम यहाँ पर और पशुओं के लिए, जानवरों के लिए अलग से कॉन्सेप्ट खोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर आप लोगों का साथ होना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हमेशा साथ दीजिए। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, भूलना नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। जय हिंद, जय हिमाचल।